हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट होंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये एपी है, क्या है ये? एपी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहली वाली एपी क्या है? 3, 1, -1, -3। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है? अगले में से पिछला, तो A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, तो 1 - 3। 1 - 3 कितना आएगा? -2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -2। अब सेकंड वाले में से आ जाइए। सेकंड है -5, -1, -3, -7 ... तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? -5। कॉमन डिफरेंस A2 में से A1, अगले में से पिछला, तो -1 -5। -2 बार क्यों आया? एक ही इसका है फॉर्मूला, इसमें डिजिट का एक फार्मूला था। तो d = -1 माइनस प्लस, तो d = कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1/3। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? सेकंड में से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 5/3 - 1/3। 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। 3 से 3 कट गया 5, 3 से 3 कट गया, ऊपर 1, क्या आया आपका? 4/3। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। फर्स्ट टर्म कितना है? 0.6। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? A2 में से A1 कम करो, तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म 1.7 माइनस 0.6, तो इजीली ये तो माइनस हो जाएगा, तो 1.1। ये आपका आंसर इसका आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट किया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? क्वेश्चन मार्क है, तो पहले तुम्हें बताना है ये एपी है या नहीं। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी तो एपी होगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हैव यू गॉट इट? 3 मोर टर्म्स। तो देखिए आप यहाँ से पहला क्या है आपका? 2 है, 4 है, 8 है, 16 है ... तो यहाँ पर आप D1 निकालो, तो D1 क्या आएगा? 4 - 2, अगले में से पिछला 2, फिर D2 निकालो, 8 - 4, ये कितना आ गया? 4 आया। हैव यू गॉट इट? तो D1 नॉट इक्वल टू D2, डिफरेंस सेम नहीं है, सेम है क्या? D1 नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not AP, so it is not an AP। ये AP है क्या? नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है बोलो? 2 है, 5/2 है और 3 है ... है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस D1 निकालो, अगले में से पिछला A2 में से A1, 5/2 -2, इसके नीचे बन लीजिए, एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो 5, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 रहेगा, ऊपर 2 2 या 4, ये 1/2। हैव यू गॉट इट? कॉमन डिफरेंस देख लिया, ये भी लिखिए नहीं, आप देखिए D2 क्या आएगा? A3 में से A2, थर्ड टर्म में से कौन सा टर्म माइनस करोगे? थर्ड टर्म 3 है ना, इसमें से 5/2, इसके नीचे बन लीजिए, एलसीएम 2 आ गया। अब एलसीएम 2 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 से 2 कट गया 1, तो ये कितना आया बोलो? ये 5 आएगा, सॉरी 5, 1/2। सिंस D1 = D2, कॉमन डिफरेंस कैसा है इसका? सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम।
कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी है तो उन्होंने क्या कहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो डी कितना आ गया आपका 1/2 एंड राइट द मोर टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। अब इसमें क्या है? राइट 3 मोर टर्म, राइट 3 मोर। अब कितने दिए हैं? 1 2 3 4 दिया है, तो फिफ्थ टर्म लिखेंगे। तो फिफ्थ टर्म क्या आएगा? a प्लस 4d। तो ये a की जगह 2 4, d कितना है 1/2, a कट जाएगा 2 + 2, तो कितना आ गया 4, यही आया। अब a सिक्स, तो a सिक्स क्या आएगा? इसमें d मिला दो, या फिर आपका क्या आएगा यहाँ पर a + 5d आएगा 5d की नहीं। तो a की जगह कितना है 2 + 5 और d कितना है 1/2। अब इसका एलसीएम लोगे 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 2 से 2 कट गया, 5 बन गया 5, 9/2 आ गया। 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, तो अब निकाल दो इसका कौन सा? a7। तो a + 6d, a 2 है, a 6 है, d कितना है 1/2, 2 से कट जाएगा 3, तो कितना आ गया 2 + 3, ये कितना आ गया 5। तो 3 मोर टर्म्स आ गए। कब आ गए? जब ये एपी में था तब। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। लॉक कर देते हो? लॉक नहीं उठाता। थर्ड पार्ट में इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है? -1.2। कॉमन डिफरेंस निकालो, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो सेकंड क्या है? -3.2। इसमें से माइनस क्या होगा? -1.2, यही होगा। तो इसका d1 कितना आएगा? -3.2 माइनस प्लस 1.2। ये माइनस 2 बार क्यों आया? क्योंकि एक तो माइनस फॉर्मूला का और एक दूसरा एलिमेंट नेगेटिव है। तो 3.2 और 1.2 ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। -2.0 का मतलब क्या है? -2 आएगा। एक कॉमन डिफरेंस और निकाल लो, a3 में से a2 माइनस का कम करो, तो ये कितना आएगा? -5.2 माइनस कितना आएगा? 3.2 -5.2 और प्लस का माइनस प्लस 3.2, ये कितना आएगा? -2 आएगा। कितना आ गया ये -2 आ गया। तो d2 कितना आ गया? -2.0। तो इसका -2 आ गया। सिंस यहाँ क्या लिखेंगे? d1 = d2 = -2। सिंस क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस इज सेम, -2 आ रहा है, सो इट इज एन एपी। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसके मोर 3 टर्म्स और निकालो। कितने टर्म्स पूछे हैं? फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 1 2 3 4 तो है, तो फिर कौन सा निकालेंगे पहले आप? फिफ्थ पार्ट निकालेंगे। तो फिफ्थ पार्ट क्या आ जाएगा? a + 4d। a की जगह क्या है आपकी वैल्यू? -1.2 + 4, d कितना? जल्दी बोलो। -2। तो इसको सॉल्व करेंगे। -1.2 और माइनस का ये 8 आएगा, माइनस का 8 = -9.2। हैव यू गॉट इट? अब इसका a6 निकालेंगे, तो a6 क्या आएगा? n-1 हो जाता है। 6 - 1 5, तो a6 टर्म पूछा जाएगा a + 5d। ये कितना है? -1.2 + 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2, तो -1.2 - 10, तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। -11.2। हैव यू गॉट इट? अगला टर्म निकालेंगे a7 कितना होगा? a + 60, a + 60। a की जगह क्या है? 1.2, a की वैल्यू 6 और कॉमन डिफरेंस इज -2 -1.2 और इसका -1.2, इसका प्लस और माइनस मल्टीप्लाई -6 × 12, तो ये माइनस का 13.2। हैव यू गॉट इट? इस तरीके से आपका हो गया कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है आपका? -10 -6 और -2 ... इसका देखिए यहाँ पर
फर्स्ट टर्म यहाँ कितना है -10, कॉमन डिफरेंस d1 निकालो, तो d1 कितना है आपका a2 माइनस a1 करो, तो फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस जाएगा, टर्म में से फर्स्ट टर्म जाएगा, तो -6 में से कौन होगा -10। दो बार माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक आपका फॉर्मूला का एक एलिमेंट -10 है, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4। कॉमन डिफरेंस एक निकाला, एक भी चेक करना है तो दो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब d2 निकालेंगे, तो अभी सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया था, अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, -2 माइनस माइनस 6 -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया 4। सिंस d1 इज इक्वल टू d2, कॉमन डिफरेंस कैसा है बोलो, सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज एन AP, ये AP है। अब ये AP है तो हम इसके आगे के मोर 3 टर्म्स निकलवाए हैं, वो हम निकालेंगे। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स दिए, तो 1 2 3 4 टर्म्स दिए, फिफ्थ निकालना है, तो a प्लस 4d हो गया, ये क्या आएगा a प्लस 5d आएगा, ये कितना आएगा a प्लस 6d, n-1 हो जाता है ना, फिफ्थ टर्म पूछा है तो यहाँ a प्लस 4d आएगा, 6 से तो a प्लस 5d ये कम हो जाएगा, a की वैल्यू -10 प्लस 4 इंटू d कॉमन डिफरेंस 4 -10 4 4 या 16, 16 में से 10 जाएगा 6, हैवी गॉट इट, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ये -10 है प्लस 5 और ये 4 कॉमन डिफरेंस है, -10 प्लस 20, 20 में से 10 गया 10, हैवी गॉट इट। अब आगे क्या करना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करो, -10 प्लस 6, कॉमन डिफरेंस की कितना है 4 है, -10 6 4 या 24, इस 24 में से 10 जाएगा 14। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब ये देख रहे हैं ना, इसके अगली टर्म आसानी से निकल आएंगे, क्यों, यहाँ 3 रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3, अगला क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 3 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, ऐसे आ जाएंगे 3 प्लस 6 रूट 2। अब हमें देखना चेक करना है, कॉमन डिफरेंस 3, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालो, d1 a2 माइनस a1, a2 कितना है आपके पास 3 प्लस रूट 2, फर्स्ट टर्म क्या है -3, कट के कितना आ गया आपका रूट 2, ये कॉमन डिफरेंस और निकाल लो, उससे पता चल जाएगा। d2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, इसे ब्रैकेट में ले लो, माइनस a2 3 प्लस रूट 2, माइनस ब्रैकेट में हमने क्यों लिया, ब्रैकेट में क्यों लिया, दो टर्म है और आगे माइनस लगा है, इसलिए ब्रैकेट लेंगे। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2, ये -3, ये माइनस का रूट 2 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया कि नहीं कटा, बोलो 3 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया तो क्या बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, सिंस d1 इज इक्वल टू d2, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस कैसा है बोलो, सेम है, देयरफॉर इट इज एन AP। अब AP है तो उन्होंने कहा मोर 3 टर्म्स निकालो, मोर 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स, तो कहाँ तक दिए हैं 1 2 3 4 तक दिए हैं, तो ये फिफ्थ निकालना है, ये सिक्स्थ निकालना है, ये सेवेंथ निकालना है, ये होगा a प्लस 4d, ये होगा a प्लस 5d, ये होगा a प्लस 6d। बस आपको क्या कर देना है, वैल्यू पुट करो, ये कितना है आपका 3 3 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, d कितना है आपके पास रूट 2 रूट 2 रूट 2, हैवी गॉट इट, सीक्वेंस बना कि नहीं बना, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, ये आपकी टर्म्स आ गई। ये आपका पार्ट हो गया कौन सा, फिफ्थ पार्ट, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 4 टाइम्स, फर्स्ट टर्म कितना है 0.2, कॉमन डिफरेंस निकालो,
सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 0.22 में से माइनस 0.2 करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस करके बोलिए 0.02, राइट। अब कॉमन डिफरेंस d2 निकालो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म करेंगे, थर्ड टर्म इसका क्या है 0.222 माइनस 0.22 तो इसका कितना आएगा 0.002। हैव यू गॉट इट? सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2, ये सेम नहीं है, नॉट सेम, समझ में आया? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, therefore it is not an AP। ये सीक्वेंस क्या है AP में नहीं है। क्यों AP में नहीं है? कॉमन डिफरेंस अलग लगा रहा है। सेवेंथ पार्ट 0, -4 -8 -12 देख रहे हो 4 का टेबल आ रहा है। किसका टेबल आ रहा है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा, ऐसे हो जाएगा ना। बट आपको बताना है पहले AP है या नहीं। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 0, कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 में से A1 करेंगे तो -4 में से -0 जाएगा -4, कॉमन डिफरेंस D2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, अगले में से पिछला -8 -4, माइनस 2 बार क्यों आया? क्योंकि एक एलिमेंट का भी है तो -8 माइनस प्लस तो ये कितना आ गया -4 आ गया। सिंस D1 इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस -4 सेम है कि नहीं? ये सेम है, therefore it is an AP। ये क्या आ गया AP है कि नहीं? तो अगले टर्म्स निकालो, 1 2 3 4 5 तो दिया है, 4 तक दिया है तो ये 5th निकालना है, ये 6th निकालना है, ये 7 निकालना है। ये होगा a + 4d, एक माइनस हो जाता है n-1, जो टर्म पूछा है उसमें से एक कम कर दो तो a + 5d और ये आएगा a + 6d। a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है आपके पास बोलो? 0 0 0 +4 +5 और +6 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो? -4 -4 -4 तो 0 -16 -16 0 -20 -20 0 -24 -24। ये 3 मोर टर्म्स पूछी गई थी। कितनी? 3 मोर टर्म्स, ये हमने निकाल दी। अब आपका 8 पार्ट है तो 8 पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ क्या इतना है -1/2, कॉमन डिफरेंस निकालो, अगले में से पिछला, ये सब निगेटिव है ना तो -1/2 -1/2 -1/2 +1/2 ये 2 -1 + 1 0/2 0, वैसे भी कट रहे हैं ना। D2 देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस, अगले में से पिछला तो थर्ड में से थर्ड भी -1/2 है, सेकेंड भी -1/2 है तो -1/2 +1/2 एक सेम नंबर कट के 0। सिंस D1 = D2 कितना है बोलो? 0। सो इट इज एन AP। AP होगा कि नहीं होगा बोलो? ये D1 D2 कैसे हैं? ये सेम है तो AP। तब इसके अगले टर्म्स हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अगले टर्म्स AP में है तो इसके अगले टर्म्स निकालने 1 2 3 4 दिए तो 5th टर्म a + 4d, 6th टर्म a + 5d, 7th टर्म a + 6d, a की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू -1/2, 4 5 6 ये आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। तो 4 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 किसी में प्लस करो तो सेम रहेगा। 5 × 0 0 -1/2 में ऐड करोगे सेम, 6 × 0 0 -1/2 में ऐड करोगे तो ये सारे टर्म्स कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 0। अब हम मूव करेंगे 9th पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर 9th पार्ट 1 3 9 7 तो इसमें क्या है? AP है या नहीं? फर्स्ट टर्म इसका कितना है? 1, कॉमन डिफरेंस D1 निकालो, 3 में से -1 गया तो 2, D2 निकालो, 9 में से 3 गया तो 6। हैव यू गॉट इट? D1 D2 नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल नहीं है, नॉट सेम
सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। समझ में आ गया? अगर आपको अगर टर्म्स निकालने सीक्वेंस की तो निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 को 3 से 9 को 3 से 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेकिन ये एपी में नहीं है तो हम टर्म्स नहीं निकाल, वैसे टर्म्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका है 12th टर्म, 10th पार्ट। फर्स्ट टर्म कितना है इसका? ए है, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 2a माइनस ए, तो कितना आया? ए। d2 कितना है इसका? 3a माइनस 2a। अगले में से पिछला, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, तो a। सिंस d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम। देयरफॉर इट इज एन AP, ये AP है। तो अगला टर्म क्या आएगा आपका? देखो यहाँ पर 5th टर्म, फिर 6th टर्म, फिर 7th टर्म। वैसे भी पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। a 2a 3a 4a, अगला क्या आ जाएगा? 5a। क्या आ जाएगा? 5a। यहाँ पर a की जगह a लिखेंगे और a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। a कितना है आपके पास? a प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6। कॉमन डिफरेंस कितना है? a। तो ये कितना आ गया? 5a 6a 7a। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट? क्योंकि a 2a 3a 4a इस तरीके से आ गया। देखिए अब आप 11th टर्म, 11th क्वेश्चन का 11th पार्ट, a स्क्वायर a क्यूब a 4। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a। ब्रदर a स्क्वायर में से a जाएगा तो वही रहेगा, क्योंकि पावर अलग अलग है ना, तो इतना ही रहेगा। d2 अगले में से पिछला, a क्यूब में से a स्क्वायर, तो हमने क्या पाया? d1 नॉट इक्वल टू d2, तो नॉट सेम मतलब इक्वल नहीं है, नॉट सेम है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। खेल खत्म। अगर इसके नेक्स्ट टर्म्स निकालना चाहते हो तो नेक्स्ट टर्म्स तो आ जाएंगे इस सीक्वेंस के। नेक्स्ट टर्म्स क्या आएंगे? नेक्स्ट टर्म्स क्या आएंगे इसके? जैसे a4 है ना, तो अगला आ जाएगा a की पावर 5, a की पावर 6, a की पावर 7। हैव यू गॉट इट? टर्म्स निकाल सकते हो, लेकिन ये AP नहीं है। अब हम आते हैं 12th पार्ट की तरफ। तो 12th पार्ट में देखिए क्या है? √2, √8, √18 और √32। आप पहले से सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। √2, इसको 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे कि नहीं? 18 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। प्राइम फैक्टर्स कर दिए। रूट के अंदर कोई नंबर बड़ा है तो क्या करो? प्राइम फैक्टर्स लिखना बंद करो, पहले समझ लो। तो ये क्या आ जाएगा? √2, ये बाहर आएगा 2√2, ये बाहर आएगा 3√2, ये बाहर आएगा तो 2 इंटू 2 √2 डॉट 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 डॉट। तो ये कितना आया बोलो? √2, 2√2, 3√2, 4√2, 4√2। समझ में आ गया? फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ का? √2। कॉमन डिफरेंस निकालो, अगले में से पिछला, तो सेकंड में से फर्स्ट जाएगा √2। d2 निकालो, थर्ड में से, यहाँ √2 आएगा, सॉरी √2। थर्ड में से सेकंड 2√2, तो ये √2 आ गया। देखिए सिंस d1 इज इक्वल टू d2, √2 सेम है कि नहीं बोलो? देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP हुआ कि नहीं हुआ? AP हुआ। अगले टर्म पता लग रहा है ना? √2, 2√2, 3√2, 4√2, अगला क्या आएगा? 5√2, अगला 6√2, 7√2। अंदर ले जा करके उस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा? 1 2 3 5th टर्म निकालो। 5th टर्म क्या आएगा? a प्लस 4d। a कितना है आपके पास? √2 और 4d कितना आया था? √2। तो ये कितना आ गया? 5√2। हैव यू गॉट इट?
अब आपका सिक्स टर्म निकालो, a प्लस 5d, तो कितना आएगा √2 प्लस 5, कॉमन डिफरेंस √2, 6 √2। हैव यू गॉट इट? अब आप 7 निकालो तो क्या आएगा a प्लस 6d, पहला टर्म कितना है √2, 6, कॉमन डिफरेंस √2, ये कितना आ गया 7 √2, एक 3 टर्म्स आ गए। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए कि नहीं आ गए? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ से 13 पार्ट, इसके टर्म्स तो निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे? 3 का टेबल है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 5 जा, अगले टर्म्स तो निकल आएंगे, इसके टर्म्स निकल आएंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है √3, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से अगला करोगे, फिर d2 क्या आएगा 9 में से √6 करोगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं √9 को 3 लिख सकते हैं, √6 आगे सॉल्व नहीं होगा, तो क्या है d1 नॉट इक्वल टू d2, नॉट सेम, ये सेम नहीं है, तो सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये एपी है कि नहीं? नहीं है, लेकिन इसके नेक्स्ट टर्म निकल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म निकलवाएं तो निकल सकते हैं इस सीक्वेंस के। अगला टर्म क्या आएगा, फिफ्थ टर्म क्या आएगा, जल्दी बोलो। 3 का टेबल है ना, तो 12 है ना, अब कौन सा आएगा 3 है 15, और फिर अगला क्या आएगा 18, फिर अगला क्या आएगा, ये पूछे नहीं, हमने एक्स्ट्रा कर दिया है, ये काम एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। अगर कोई सीक्वेंस दिया है ना, उसका अगला टर्म तो निकल आएगा, लेकिन ये एपी में नहीं है। अब हम इसका मूव करते हैं, कौन सा पार्ट 14 पार्ट, 1 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, 1 × 1 1, और इसको देखो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 3 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब इस एपी के इस सीक्वेंस के अगले टर्म तो निकल आएंगे, अब एपी है या नहीं हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये कितना आएगा 1 9 25 49, यही आएगा कि नहीं आएगा? इसको खोल लिया ना, एक्सपेंड कर लिया। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस d1, 9 में से 1 गया 8, d2 25 में से 9 गया, कितना आएगा 16 आया। सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2, नॉट सेम, नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, एपी में नहीं है, लेकिन इसके नेक्स्ट टर्म निकल आएंगे, नेक्स्ट टर्म निकल आएंगे। नेक्स्ट टर्म्स क्या आएंगे बोलो? यहाँ पर क्या है ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड, तो आगे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म तो निकल आएंगे, बट ये एपी में नहीं है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है, डॉट डॉट डॉट। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोलो 1, क्या आएगा, इसको 5 का स्क्वायर 25, 49, ये 73, हैव यू गॉट इट? अब हम देखते हैं इसे, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस a2 में से a1, 25 में से 1 गया 24, कॉमन डिफरेंस d2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, तो 49 में से 25 जाएगा, क्या आएगा जल्दी बोलो 24। तो ये तो क्या आ गया आपका एपी आ रही है ना। कॉमन डिफरेंस कैसा है इसका बोलो, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी आ गई। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे, सिंस d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 24, कॉमन डिफरेंस कैसा है इसका सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी, क्या है ये एपी है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म निकालने हैं, 1 2 3 4 तो दिए हैं, तो फिफ्थ निकालो, और क्या निकालो 6 निकालो, 7 निकालो, एक कम होता है n-1 हो जाता है, a + 4d, a + 5d, a + 6d, n-1 होता है ना। a की वैल्यू पुट करो,
ए की वैल्यू क्या है सब में 1 1 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 इंटू डी। डी कितना है? डी कितना है? 24 करो, यहाँ पर 24 करो, यहाँ पर 24 करो। ये 1 प्लस 24 4 जा 96, ये अगला टर्म कितना आएगा 97। 1 प्लस 24 5 जा 120, तो ये कितना आ गया 121। 1 प्लस 24 6 जा 144। देख लो सही है कि नहीं। ये इसके नेक्स्ट टर्म्स आ गए। हैव यू गॉट इट? जो हमारे पास 80s आई उनका हमने क्या निकाला? नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले। तो आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।